प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद की जगह पर बनने वाले मस्जिद को लेकर क्या खबरें इस समय निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, और क्या लोगों के सवाल हैं, तो उन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो के जानिब से देने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बाबरी मस्जिद की जगह पे जो मस्जिद का निर्माण हो रहा है, उस मस्जिद का काम स्टार्ट हो चुका है। और वो काम स्टार्ट हुआ है तो अभी कितना पहुंचा है दोस्तों, कहां तक काम पहुंचा, मस्जिद का नाम क्या है, और दूसरे जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आपसे अदबन गुजारिश करेंगे शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, साथ ही साथ दोस्तों बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, एक बार तो मस्जिद का काम इतनी तेज़ी के साथ और इतना ज़ोर शोर के साथ स्टार्ट हुआ कि अब लगा कि ये मस्जिद मंदिर से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी सोच में पड़ जाएंगे। और कहां तक पहुंचा बाबरी मस्जिद का काम, किस नाम से पहुंचा, कहां पर हो रहा है इसका निर्माण, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं दोस्तों। तो जरा सा भी वीडियो को स्किप ना करें। साथ ही साथ दोस्तों बाबरी मस्जिद से जुड़े मामलात कहां कहां पर उठे और इंटरनेशनल तौर पर इसका क्या हुआ, वो भी हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा खींचने वाला मामला, अदालती चक्कर काटने वाला मामला, वो है बाबरी मस्जिद का मामला। ये मामला इसलिए दोस्तों बहुत लंबा खिंचा चूँकि सियासत भी नहीं चाहती थी कि इस मामले का निपटारा हो जाए, और सियासत भी अपनी रोटियां सेकती रही और ये मामला खिंचता रहा, और लगभग 28-30 सालों तक बाबरी मस्जिद का पूरा मामला अदालत के चक्कर में गूंजता रहा, कटता रहा। प्यारा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ भारत से ही जुड़ा मामला नहीं था, इसके हर एक कदम का एक्शन रिएक्शन विदेश में भी देखने को मिला था। दोस्तों 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो आप लोग इस बात से अच्छी तरह से बेखबर हैं, या जो बच्चे अभी या जो लोग देख रहे हैं जिनकी पैदाइश उस समय नहीं हुई होगी, तो मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद सिर्फ भारत की एक मस्जिद नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह का घर ऐसा था। और जब इसकी शहादत हुई दोस्तों, तो विदेशों में भी दूसरे धार्मिक स्थलों पर इसका प्रभाव पड़ा था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे जगह पर इसका प्रतिरूप देखने को मिला था। और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद दोस्तों बहुत सारे जगहों पर ऐसी खबर आई कि कई तरह के दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों किसी के भी धार्मिक स्थल के साथ तोड़फोड़ हो, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों बाबरी मस्जिद के बाद ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे दूसरे और धार्मिक स्थलों के साथ लोगों को जो लगा कि ये लोग ही जवाबदेह हैं, जिम्मेवार हैं बाबरी मस्जिद को शहीद करने में, और उस समय उस बाबरी मस्जिद के प्रतिशोध के तौर पर विदेश से भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि दूसरे धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा गया है। बहरकैफ दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि बाबरी मस्जिद का इम्पैक्ट और बाबरी मस्जिद का खबर और बाबरी मस्जिद के विध्वंस का मामला देश में भी गूंजता रहा, विदेश में भी गूंजता रहा, और विदेश में भी इसके एक्शन रिएक्शन देखे गए। और दोस्तों जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि OIC, जो कि मुसलमानों के 57 कंट्री का एक बहुत बड़ा संगठन है, और उस संगठन ने भी कई बार इस मामले पर आवाज़ उठाया और प्रेशर बनाने की कोशिश किया, लेकिन उनकी आवाज़ और प्रेशर कुछ काम नहीं आया। और उनके प्रेशर आवाज़ तो उन्होंने कई बार उठाया, लेकिन उनके आवाज़ उठाने का कोई उस तरीके का सफलता नहीं मिल पाया कि मस्जिद का निर्माण हो जाए। बहरकैफ दोस्तों, एक बार यहाँ तक भी आवाज़ उठा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट में हो गया, उसके बाद एक बार बहुत ज़ोरों से ये सोशल मीडिया में खबरें चलने लगी कि बाबरी मस्जिद का जो मामला है अब वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। दुबई के एक वकील हैं जो ये उठाना चाहते हैं, भारत के लोगों को इजाज़त मांगते हैं XYZ। लेकिन दोस्तों वक्त के साथ वो मामला भी थमता हुआ नज़र आया। बहरकैफ दोस्तों, बाबरी मस्जिद की जगह पर मस्जिद का निर्माण होना तय है,
और इसमें कोई भी किसी भी तरीके का किंतु परंतु का मामला नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत ही पहले, लगभग आप समझ लीजिए कि 8 से 9 महीना पहले ही मस्जिद के काम का आगाज़ हो चुका था। और किस तरीके से आगाज़ हुआ था सब दोस्तों, कहाँ तक काम हुआ था, जिसकी खबरें निकल कर सामने आई, तो मैं आपको बता दें दोस्तों, लोगों को ये लग रहा है कि वहाँ पिलर खंभा तक मामला चला गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद के जगह पर जो धन्नीपुर में जो मस्जिद का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण स्थल पे दोस्तों ज़मीन की जो मापी वगैरह भी हो चुका था। साथ ही साथ जो ट्रस्ट के लोग थे, उन ट्रस्ट के लोगों ने मस्जिद की ज़मीन को, जो 5 एकड़ का ज़मीन मिला है, वहाँ पर पौधारोपण भी उन लोगों ने किया। यानी खूबसूरती के लिए जो पौधा वगैरह लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, वो प्लांटेशन का काम भी उन लोगों ने किया है। साथ ही साथ दोस्तों ज़मीन की जो नक्शा वगैरह है, नक्शा निर्माण का काम भी बन गया है। और एक बार तो दोस्तों नक्शा इस तरीके से मस्जिद का नक्शा आया जो कि विदेशी तर्ज पर इसका नक्शा सामने आया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से धन्नीपुर मस्जिद का जो नाम रखा गया, बाबरी मस्जिद के एवज पर जो ज़मीन दिया गया जहां पर मस्जिद निर्माण बनाया जा रहा है, वहाँ बहुत सारे लोगों का ये मांग था कि इसका नाम होना चाहिए बाबरी मस्जिद ही होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का नाम होना चाहिए, नहीं किसी सहाबा के नाम पे होना चाहिए, कोई अली वली पैगंबर किन्हीं के नाम से होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम नाम होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, एक बार जो कि इकबाल अंसारी है, बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे इकबाल अंसारी, और मरहूम हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी, उन्होंने तो बाज़ाब्ता ये मीडिया के सामने ये बयान दे दिया कि ये जो नाम रखा जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नाम नहीं है, ये गैर इस्लामिक नाम है। साथ ही साथ दोस्तों, एक इंजीनियर जो कि भारत के ही एक बहुत बड़े संस्थान के वो टीचर भी हैं, इंजीनियर हैं, जिन्होंने पूरा मस्जिद का नक्शा सामने रख दिया था दोस्तों, बनाकर सामने पेश किया गया। उस नक्शे के ऊपर भी इन्होंने एतराज़ लगाया था हाशिम अंसारी ने, और ये कहा कि जो मस्जिद का नक्शा बना है, इससे बिल्कुल ही ये पता नहीं चलता है कि ये कोई मस्जिद है। जबकि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर मस्जिद को मंदिरों को दूर से ही देखने के बाद ये पता चल जाता है कि यहाँ पर ये मस्जिद है या मंदिर है। यानी कि दोस्तों मोटे तौर पर आप कह दें कि ज़मीन की मस्जिद का जो काम है वो आधिकारिक तौर पर स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि दोस्तों जब स्टार्ट काम होता है उसके बाद ही नक्शा वगैरह बनाया जाता है। जबकि नक्शा बनकर सामने आ गया, और नक्शा जो है वो दुनिया के सामने भी आ गया था बहुत पहले। साथ ही साथ ज़मीन के लिए टेस्टिंग के लिए भी चला गया है, बालू वगैरह, साथ ही साथ पौधारोपण का काम भी हो चुका है।